ये भाग हमने देखा था। आज भाग 5 का बी भाग हम देखेंगे, मसीह विरोधी। तो मसीह विरोधी के बारे में हम देखने के लिए आज जा रहे हैं और उसमें कुछ एक 4 बातों को हम लोगों ने देखा था। 4 बातों को हम लोगों ने देख चुके थे कि मसीह विरोधी क्लेश के समय संसार को अपने काबू में रखने का प्रयास करेगा। दूसरा हमने देखा था कि मसीह विरोधी एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति, अधर्मी और पापी होगा। तीसरा हमने देखा था मसीह विरोधी एक पशु की तरह पवित्र शास्त्र में वर्णित किया गया है। चौथा हमने देखा था मसीह विरोधी अपनी ही प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करके अपनी आराधना करवाएगा। आज 5वीं बात हम उस सिलसिले में देखने के लिए जा रहे हैं। वो ये है कि मसीह विरोधी शैतान की सामर्थ्य से चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। मसीह विरोधी जब प्रकट होगा, एंटी क्राइस्ट जब प्रकट होगा, तब वो चिन्ह और चमत्कार अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो दिखाएगा और शैतान की सामर्थ्य उसके साथ में होगी और वो पूरी तरीके से शैतान के अधीनता, शैतान ही है वो और मसीह विरोधी, और इसलिए वो शैतान के कार्यों को प्रकट करेगा। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि मसीह विरोधी शैतान की सामर्थ्य से चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा है यहाँ पे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह और झूठे नबी, दोनों का मतलब एक ही है। तो झूठा मसीह और झूठा नबी उठ खड़ा होगा और फिर लिखा है बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। ये ऐसा काम दिखाएंगे इन दिनों में और आने वाले समय में भी कि वे अपने जीवन के द्वारा बड़े बड़े कार्य करेंगे और बड़े बड़े काम करने के साथ साथ में अद्भुत काम भी दिखाएंगे। अद्भुत काम जैसा अभी हमने पिछले समय में देखा था कि उसके जीवन में जो होगा वो ये होगा कि वो मूर्ति में भी प्राण डालने का अधिकार उसके पास में होगा और मूर्ति के अंदर वो प्राण को डाल देगा और मूर्ति बोलने लगेगी। ये इस प्रकार के कई एक अद्भुत काम उसके कामों के द्वारा होगा और ये सब कुछ नियुक्त किया गया समय है परमेश्वर के योजना के अनुसार। जिस प्रकार से सृष्टि बढ़ते गई और लोग अधार्मिकता में, पाप में जीवन व्यतीत करते गए और परमेश्वर से दूर होते गए, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक समय को नियुक्त किया और उनका जीवन में इन कामों को दिखाने की सामर्थ्य परमेश्वर देगा शैतान को भी। और शैतान काम अपने तरीके से करेगा और शैतान परमेश्वर के काम का नकल करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर कार्य करता है उसी प्रकार से शैतान भी कार्य करने का प्रयास करेगा। तो जिस प्रकार से यीशु मसीह के नाम से आज भी अद्भुत काम होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, चिन्ह होते हैं, शैतान भी अंतिम समय में चिन्ह और चमत्कार इस प्रकार से करेगा। और फिर लिखा है यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुओं को भी शैतान क्या करेगा? अपने कामों के द्वारा उन्हें भरमा देगा। जब पुराने नियम को हम लोग पढ़ते हैं तो मिस्र देश में जब फिरौन राजा थे और मूसा के समय में, तो मूसा परमेश्वर की योजना के अनुसार फिरौन के पास में जाते हैं और फिरौन से वो विनती करते हैं कि मेरे लोगों को छोड़ दे कि ये लोग जाएं और परमेश्वर की आराधना और उपासना करें। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसके मन को कठोर कर दिया और मन को कठोर करने के बाद परमेश्वर अपने कार्य को उनके जीवन में दिखाता है। तो मूसा जब जाता है तो उसके हाथ में एक लाठी होती है। लाठी क्या करता है? वो नीचे डालता है और नीचे जब डालता है तो सांप बन जाता है। सांप बनने के बाद में क्या होता है? फिरौन का जो लोग थे, जादूगर लोग थे, तंत्र मंत्र करने वाले लोग थे, वे लोगों ने भी कहा कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वो भी क्या हो गया? सांप बन गया। लेकिन जो
हारून की लाठी थी, मूसा की लाठी थी, मूसा ने जो डाला था लाठी, उसने क्या किया, जो जादूगर लोगों ने लाठी डाला था उनकी लाठी को वो सांप निगल गया, और निगल लेने के बाद में क्या हो गया, मूसा के हाथ में वो ताकत आ गई। तो परमेश्वर की सामर्थ्य शैतान की सामर्थ्य से अधिक शक्तिशाली है और वो सामर्थ्यशाली है। लेकिन मनुष्य क्या होता है, कई बार अपने जीवन में वो भटक जाता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अंत के समय में क्या होगा, बहुत सारे चुने हुए लोग भी भरमा दिए जाएंगे। शायद इस पीढ़ी में आपका भी नंबर हो सकता है और लोगों का नंबर हो सकता है, इसलिए हम भरमाए ना जाएं। हम अपने जीवन में अपने प्रभु की ओर और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, तो इसलिए वो चिन्ह चमत्कार दिखाएगा और बहुत लोगों को भरमाने की कोशिश करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 2 अध्याय 9 और 10 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार सामर्थ, चिन्हों, झूठे आश्चर्य कर्मों और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, उनका उद्धार हो। तो अगर हमने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, और परमेश्वर को हम अपने जीवन में अपना प्रभु और स्वामी नहीं बनाया है, तो हम क्या होंगे, भरमा दिए जा सकते हैं और भरमा दिए जाएंगे। तो इसलिए हमें धोखे ना खाएं हम, या धोखेबाज लोगों से हम बचे रहें। हम मसीह की ओर देखें, और जब मसीह की ओर देखेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम उसके द्वारा बचे जाएंगे। तो शैतान की जो गतिविधि है, झूठा मसीहा का जो कार्य होगा, वो संपूर्ण सामर्थ्य के साथ होगा। दूसरी बात, चिन्हों के साथ होगा, और झूठे आश्चर्य कर्मों के साथ होगा तीसरा, और दुष्टता के हर धोखे के साथ में होगा चौथी बात। क्योंकि हम लोग सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया है। आज भी बहुत सारे लोग मसीह को जानते हैं, और मसीह को जानने के बाद में भी लोग मसीह के पास में आना नहीं चाहते हैं। तो जब हम मसीह के पास में आना नहीं चाहते हैं, तो हम और आप क्या होंगे, मसीह के द्वारा, मसीह के लिए हम कैसे खड़े हो पाएंगे, या उसके सामने कैसे खड़े रह सकते हैं। तो इसलिए हम भरमाए ना जाएं, इन बातों को हम याद रखें अपने जीवन में। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 3 पद और उसका 12 से 14 पद में इस प्रकार से लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 3 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो लाल रंग का एक विशाल अजगर था, उसके 7 सिर और 10 सींग थे, तथा उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। ये एंटी क्राइस्ट का या मसीह विरोधी की पहचान परमेश्वर ने यहाँ पर, परमेश्वर का वचन यहाँ पे, परमेश्वर के वचन में यहाँ दिया गया है ये बात। और तब इसके बाद में 12 से 14 पद में लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों, सॉरी मैंने 12 अध्याय पढ़ दिया, 13 अध्याय और उसका 3 पद, 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा, मानो वह उससे मरने पर हो। एक स्वर्गदूत यहाँ पर दिखाई देता है जो मसीह विरोधी है, और उसके सिर पर क्या है, घाव है, और वो घाव इतना बड़ा था कि लग रहा था वो मर जाएगा।
लेकिन उसके बाद में क्या हो गया कि लिखा है वहाँ पे कि पर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, ठीक हो गया। और तब उसके बाद में इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। ये जो पशु था, जिसको झूठा नबी भी कहते हैं, झूठा भविष्यवक्ता भी कहते हैं और मसीह विरोधी भी कहते हैं, जो मसीह विरोधी के एक दूत के समान है, स्वर्गदूत के समान इसका तुलना किया जा सकता है, क्योंकि ये स्वर्गदूतों का रूप भी धारण करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो शैतान जो है स्वर्गदूतों का रूप भी धारण करता है, अपने आप को वो चेंज करता है, क्योंकि उसको बदलने की सामर्थ्य उसके पास में है। और तब इसके बाद में 12 से 14 पद में लिखा है, उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था। वह पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की, जिसका घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। अब यहाँ पे पूजा करवाने वाले लोग भी हैं और पूजा करने वाले लोग भी हैं उस पशु की। फिर लिखा है वह बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, यहाँ तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। और इसके बाद में लिखा है कि इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता और उनसे कहता था कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो। पशु की क्या करो? मूर्ति स्थापित करो। और उसके बाद में लिखा है कि जिस पर तलवार का घाव लगा था और पुनः जीवित हो गया था। तो उसके ऊपर घाव भी लगा था, वो जीवित भी हो गया था, और इसलिए उसको उसकी मूर्ति को स्थापित करने के लिए यहाँ पे आदेश दिया जाता है। और तब प्रकाशित वाक्य के 16 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। फिर लिखा जो जाकर समस्त संसार के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन के युद्ध के लिए एकत्र करती हैं। तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं जो कार्य करती हैं, और उसके जो मुंह है, 13 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं 16 का, तो उसमें लिखा है फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से, उस झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते हुए देखा। मेढक के रूप में 3 दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। तो ये क्या करता है? 3 दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? जिस प्रकार से परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, उसी प्रकार से ये परमेश्वर का नकल करते हैं, और ये नकल करके लोगों के जीवन को धोखा देने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये दुष्ट आत्माएं हमारा और आपका जीवन में कार्य करती हैं। इनसे बचाने का केवल एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, और वो हमें और आपको बचाता है। तब 17 का 8 पद में लिखा है, जिस पशु को तूने देखा था वह था तो परंतु अब नहीं है। वह अथाह कुंड से अपने विनाश के लिए निकलने वाला है। पर पृथ्वी के निवासी जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, उस पशु को जो था और अब नहीं है पर आने वाला है देखकर अचंभा करेंगे। जो था, जो अब नहीं है, जो आने वाला है, उसको देखकर क्या करेंगे? लोग अचंभा करेंगे। तो ये झूठा जो नबी है, जो चिन्ह और चमत्कार, मसीह विरोधी की जो आत्मा है, वो शैतान की सामर्थ्य से चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा इस रीति से। छठी बात है, मसीह विरोधी में राष्ट्रों को धोखा देने की क्षमता होगी। मसीह विरोधी में
राष्ट्रों को धोखा देने की क्षमता होगी। जैसा अभी हमने पढ़ा था दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 9 और 10 पद में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि परमेश्वर का विरोध में कार्य करने वाली जो आत्मा है, जो अधर्मी का आना है, नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य के साथ में वो प्रकट होगा, चिन्हों के साथ में प्रकट होगा, झूठे आश्चर्य कर्मों के साथ में और दुष्टता के हर एक धोखे के साथ में क्या होगा, वो प्रकट होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। तो ये उन लोगों के लिए है जो आज भी मसीह के पास में आना नहीं चाहते हैं और मसीह के लोगों को बरगलाते हैं, मसीह के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और ये उनके साथ में और उस समय में काम करेगा और परमेश्वर के लोगों को धोखा देने का प्रयास करेगा। जिस प्रकार से आज भी क्या किया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जाता है, मसीहियों को धोखा दिया जाता है। कुछ लोगों को शैतान क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करके उनको कुछ कुछ चीज़ों का लालच दे करके अपनी ओर खींच लेता है, या अपने नाम के महत्व को अधिक श्रेय देने के लिए उनके जीवनों को इस्तेमाल करता है। तो इसलिए हम और आप मसीह के जो विरोधी की आत्मा है उससे हम अपने आप को बचाए रखें और पहचान करें। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद में इस प्रकार से लिखा है। पहला यूहन्ना का किताब उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, बच्चों यह अंतिम घड़ी है और जैसा तुमने सुना था कि मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे ही अब अनेक मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। वैसे ही क्या है, अनेक मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। आज के समय में मसीह विरोधियों की संख्या का कम नहीं है, बहुत है। जहाँ पे मसीह लोगों को मानने की, यीशु को मानने वाले लोग हैं, उसी प्रकार से यीशु को ना मानने वाले लोग भी इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो पाए जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 3 पद में भी लिखा है कि और उसने उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया तथा उस पर मुहर लगा दी कि जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो जाएं वह जातियों को धोखा न दे। इन बातों के पश्चात उसे थोड़े समय के लिए छोड़ा जाना आवश्यक है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार इस धरती पर आएंगे, तब आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह इस शैतान को कैद करेंगे और अथाह कुंड में डाल देंगे उसको, और वहाँ से वो 1000 साल तक बंद रहेगा और 1000 साल तक प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ में इस पृथ्वी पर निवास करेंगे और लोगों का न्याय करेंगे। साथ में 1000 जब साल पूरा होगा तब मसीह विरोधी थोड़े समय के लिए फिर से छोड़ दिया जाएगा और फिर से वो अपना कार्य करना शुरू करेगा। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उसको हमेशा के लिए उसको नष्ट कर देंगे और उसको अथाह कुंड में डाल देंगे और उसके उपासकों को वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में वहाँ से कभी भी वो वापस नहीं निकलेगा। तब उस समय प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा, उस समय युद्ध और अकाल और कई प्रकार के अधार्मिक कार्य की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह के लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के साथ में वहाँ पर हमेशा के लिए निवास करेंगे। अनंत काल का राज्य उनका होगा और वो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर वे सारे लोग पाए जाएंगे जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। 7वीं बात है, मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त करेगा। मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त करेगा। तो जिस प्रकार से प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 11 से 17 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 11 पद से लेकर के और उसका 17 पद तक, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है,
फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा। मेमने के से उसके सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था। वह पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की, जिसका घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाता था। यहाँ तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता था और उनसे कहता था कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो पुनः जीवित हो गया था। उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया था और जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे, और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें वो मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके अंक उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ कोई और व्यक्ति लेन देन ना कर सके। और तब 18 पद में लिखा है, बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो वह उस पशु के अंक का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है और उसकी संख्या 666 है। तो ये 666 अंक है, ये आने वाले समय में मनुष्य के अंदर उसे फिट किया जाएगा और 3 जगह है जहाँ पे उसे जो एक चावल के दाने के समान होगा, वो एक चिप के समान होगा। जिस प्रकार से मोबाइल में हम लोग सिम कार्ड लगाते हैं, उसी प्रकार से वो हमारे शरीर में प्लांट किया जाएगा और या तो उसको हमारे हाथ का ये इस पार्ट में लगेगा, यहाँ पे हमेशा बिजली उत्पन्न होती है और उसके द्वारा वो चार्ज रहती है, या हमारे ये हेड पर यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक मिलती है, बिजली मिलती है, या हमारा पीछे साइड में यहाँ पे मेरुदंड जो है, यहाँ पे गर्दन के नीचे यहाँ पर यहाँ लगाने के बाद में वो हमेशा चार्ज रहेगा। जिस प्रकार से मोबाइल को हमें चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से उस चिप को भी हमेशा चार्ज रहने के लिए, हमेशा ऑन रहने के लिए वो चिप लगाया जाएगा और वो है 666 का अंक, शैतान का अंक। तो जो लोग उसको लगाएगा उसको लेन देन करने में सुविधा होगी। जिस प्रकार से आज के समय में हम लोग पेटीएम का उपयोग करते हैं और एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और इस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसी प्रकार से ये उस समय आपको कुछ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको स्कैन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से स्कैन हम लोग देखते हैं कि किया जाता है, चाहे वो मॉल में हो या और कहीं जगह में हो, और सामान का उसमें एक बार कोड होता है और उस बार कोड को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद में उसमें जो कुछ है सब कुछ आ जाता है। उसी के समान जब आपका शरीर में ये चिप लगा दिया जाएगा, तब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आप किसी मॉल में जाएंगे या और किसी दुकान में जाएंगे या आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे या और कहीं और अन्य जगहों में, रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो ये क्या करेगा, आपका पूरा बायोडाटा रखेगा, आपका हिसाब किताब, डॉक्टरी हिसाब किताब और आपका बैंक अकाउंट का हिसाब किताब, ये सब कुछ उसमें ऐड रहेगा। और जैसे ही आपको वहाँ पर प्रवेश करेंगे, स्कैन होगा। स्कैन करने के बाद में आप कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ आपका निवास स्थान है, आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, क्या नहीं पी सकते हैं, और ये सब कुछ आपका उसमें लगा होगा। और तब उसके बाद में
आपका आपने सामान लिया और सामान लेने के बाद में क्या हुआ, आपको स्कैन किया गया और आपका अकाउंट से जो पेमेंट होता है वो काट काट लिया जाता है और उसके बाद में आप चले जाते हैं। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस समय और आपका सब कुछ ये इस चिप के द्वारा हो जाएगा। तो मनुष्य एक तरीके से रिमोट कंट्रोल होगा और रिमोट कंट्रोल के समान वो चलेगा। तो इसलिए हम अपने आप में देखें और अपने आप में जानें ताकि हम परमेश्वर के साथ में चलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। 16 का 13 में लिखा है, 16 अध्याय उसका 13 पद में क्या लिखा है कि फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते हुए देखा। ये यूहन्ना पतमोस के टापू पर वहाँ पर ये दर्शन देख रहे थे। और 19 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, 19 का 20 यहाँ पे लिखा है, वह पशु पकड़ा गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी, जो उसकी उपस्थिति में चमत्कार दिखाकर उनको छलता था, जिन पर पशु की छाप थी तथा जो उसकी प्रतिमा की पूजा करते थे। ये दोनों उस आग से धधकती उस गंधक से धधकती आग की झील में जीवित डाल दिए गए। तो एक समय आएगा जिसको परमेश्वर इस आग की गंधक की झील में इन सारे लोगों को डालेंगे, जिसके ऊपर छाप लगी रहेगी और जो लोग छाप को लगवाएंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या हमें छाप लगवानी है या नहीं लगवानी है? ये आपका अपना प्रश्न है, अपना मत है। आप उसको लगवा सकते हैं, नहीं लगवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और तब इसके बाद में लिखा है कि बाकी उस घुड़सवार के मुख से निकलती तलवार से मारे गए, सब पक्षी उसका मांस खाकर तृप्त हो गए। तो एक बहुत बड़ा मृत्युदंड का समय होगा और उस समय ये झूठा नबी भी और जो राजाओं का लोग हैं जो एकत्रित होंगे परमेश्वर के विरोध में, उनको भी परमेश्वर एक समय अपनी मुंह की तलवार से, अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर के श्वास से मनुष्य जीवित रहता है और परमेश्वर का श्वास के द्वारा झूठे भविष्यवक्ताओं की और झूठे लोगों की और झूठे उपासकों की एक दिन परमेश्वर नष्ट करने के लिए ठहराया हुआ समय है। तब 20 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, उनको भरमाने वाला शैतान उस अग्नि और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां वह पशु और झूठा नबी भी डाले गए थे। वे अनंत काल तक दिन रात पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये होगा असली जिंदगी मनुष्य की मृत्यु के बाद। तो मनुष्य की मृत्यु के बाद की जो असली जिंदगी है वो ये होगी, जो मसीह का इनकार करता है। मैं नहीं बोलता, बाइबल कहती है, जो मसीह का इनकार करता है वो क्या होगा, अनंत काल की अग्नि में डाला जाएगा और वहाँ पर रोना होगा और तड़पना होगा और वहाँ से फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। आग जलेगी लेकिन हम जल करके नष्ट नहीं। आज क्या है, इस शरीर को क्या करते हैं, नासवान शरीर, और ये नासवान क्या करती है, जब बिजली इसको दी जाती है तो ये जल के राख हो जाती है मरने के बाद में ये शरीर। लेकिन वो लाइट, वो आग जिसमें मनुष्य की आत्मा को डाला जाएगा, मनुष्य को डाला जाएगा, दूसरा शरीर उसे दिया जाएगा, उसमें क्या होगा, वो कभी भी मरेगा ही नहीं, वो हमेशा जलता रहेगा आग। वहाँ पे रोना और तड़पना होगा, बिच्छू होंगे, सांप होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, सब उसमें होंगे, कीड़े ओढ़ना होंगे, बिच्छू होंगे। तो मनुष्य इतना भयभीत हमेशा रहेगा कि वो मरना चाहेगा परंतु वो मर नहीं सकता है, निकलना चाहेगा पर वो वहाँ से निकल नहीं सकता है। लेकिन अभी समय है हम
एकमात्र ईश्वर को जाने जो हमें और आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हमें उसके ऊपर भरोसा करके उस पर ईमान रख के हमें चलने की आवश्यकता है। 8वीं बात है, मसीह विरोधी सुसमाचार प्रचार करने वाले 2 गवाहों को मार डालेगा। मसीह विरोधी सुसमाचार प्रचार करने वाले 2 गवाहों को मार डालेगा। अंत के समय में 2 गवाह होंगे जो इस धरती पर प्रकट होंगे, और वे लोग मसीह का प्रचार करेंगे, और मसीह का प्रचार करने के कारण उनको मार दिया जाएगा लोगों के द्वारा, और वे 3 दिनों तक वो पड़े रहेंगे, और फिर उनको परमेश्वर जीवित करेगा, और वे परमेश्वर के पास में हमेशा के लिए हो जाएंगे। तो 11 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 7 से 10 पद में लिखा है, जब वे अपनी गवाही दे चुके तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे युद्ध करेगा और उन पर विजयी होकर उन्हें मार डालेगा। तब 8 पद में लिखा, उनके 100 उस महानगर की सड़क पर पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। यहाँ पर फिर जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह, और जातियों, कुलों, भाषाओं और राज्यों में से लोग 3.5 दिन तक उनके शवों को देखते रहेंगे। उनके शव को, जो ये 2 गवाह होंगे, उनको लोग देखते रहेंगे। कितने दिन तक? 3.5 दिन तक उनके शवों को देखते रहेंगे, पर उन शवों को कब्र में रखने ना देंगे। तो एक कब्र में भी ये नहीं रखे जाएंगे, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तब 10 पद में लिखा है, पृथ्वी के निवासी उसकी मृत्यु से प्रसन्न होंगे और आनंद मनाएंगे। आनंद मनाएंगे, खुश होंगे इन दोनों की मृत्यु के द्वारा। और फिर लिखा है, और एक दूसरे को उपहार भेजेंगे। उपहार, गिफ्ट भेजेंगे लोग एक दूसरे को, क्योंकि इन दोनों नबियों ने पृथ्वी के निवासियों को सताया था। इन दोनों नबियों ने क्या किया था? पृथ्वी के निवासियों को सताया था। तब लिखा है, तो ये इनको मार डाला जाएगा और ये फिर पुनः जीवित होंगे। तब इसके बाद में लिखा है, परंतु 3.5 दिन के पश्चात परमेश्वर की ओर से जीवन के श्वास ने उनमें प्रवेश किया और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और उनके दर्शकों पर बड़ा भय छा गया। और तब उन्हें स्वर्ग से एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी, यहाँ ऊपर आ जाओ, और अपने शत्रुओं के देखते देखते बादलों में स्वर्ग को चले गए। तो ये आने वाले समय में इस प्रकार की घटना भी होगी, और इसलिए हम देखते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर का आगमन जिस प्रकार से धीरे धीरे निकट आते जा रहा है, उस प्रकार से ये गतिविधियां भी धीरे धीरे तेजी से होती चली जा रही हैं। 9वीं बात है, मसीह विरोधी जिस पर पशु की छाप नहीं होगी उसे वह मार डालने का प्रयत्न करेगा। मसीह विरोधी की आत्मा या मसीह विरोधी या झूठा पशु क्या करेगा? जो छाप नहीं लगवाएगा उसको वो मार डालने का प्रयास करेगा हमेशा। और इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन तथा उसकी निरंतर गवाही के कारण बध किए गए थे। तो ये बध किए गए लोग हैं, और आज भी लोगों को बध किया जा रहा है। और इसके बाद में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 15 से 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उनको क्या करेगा? वो मरवा डालेगा। और जिस प्रकार से आज भी शैतान मसीहियों के विरोध में, मसीही लोगों के विरोध में उठ खड़ा हुआ है, और आज भी वो कार्य कर रहा है।
अब 16 पद में लिखा है, उसने छोटे बड़े धनी निर्धन स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी। और सब 17 पद में लिखा है, और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु की नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसे छोड़ कोई व्यक्ति लेन देन नहीं कर सकता। एक समय आएगा जो लोग छाप नहीं लगवाएंगे, शायद भूखों मरना पड़ेगा आपको, लेकिन भूखे मरना कबूल कर लीजिएगा, पर छाप मत लगवाइएगा, क्योंकि छाप लगवाने के बाद में आप फिर चाहेंगे कि हम इसको निकलवा दें, तो भी आप मर जाएंगे और शैतान का छाप आपके ऊपर लग जाएगा। तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, आप पवित्र परमेश्वर के बच्चे हैं, आप पवित्र परमेश्वर के बच्चे बनकर रहें। और तब इसके बाद में लिखा है कि 14 अध्याय का 12 और 13 पद में यहाँ लिखा है, पवित्र लोगों का जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं, धैर्य इसी बात में है। किस बात में है? फिर मैंने स्वर्ग में से एक शब्द ये कहते हुए सुना, लिख, धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। मतलब यीशु मसीह को जानकर हम मरते हैं, यीशु मसीह में मरते हैं, तो हम क्या हैं? धन्य हैं और आशीषित व्यक्ति हैं। और जो अब से प्रभु में मरते हैं, आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। हम अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे, अपने कार्यों से हम क्या करेंगे? विश्राम पाएंगे। परंतु शैतान का लोग क्या होंगे? विश्राम नहीं मिलेगा उनको मरने के बाद में भी। तब 10वीं बात है, मसीह विरोधी अंत में जिस धार्मिक व्यवस्था में वह था उसे वह नाश करेगा। मसीह विरोधी जो होगा वो जो धार्मिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करेगा और करेगा, उसको क्या करेगा? नष्ट करेगा। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 16 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, और जो 10 सींग और पशु तूने देखे हुए उस वेश्या से बैर करेंगे, उसे उजाड़ और नग्न करेंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे अग्नि में भस्म कर देंगे। तब 17 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना अभिप्राय पूर्ण करवाने के लिए उनके मनों को एकमत किया कि जब तक परमेश्वर के वचन पूर्ण ना हो जाएं, तब तक वे पशु को अपने शासन का अधिकार सौंप दें। तो ये यहाँ पर क्या होगा? शासन प्रणाली भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाएगा जो मसीह विरोधी की आत्मा के अनुसार कार्य करेगा, और अंत के समय में ये कार्य होगा। कोई भी उसको रोक नहीं सकता, ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया समय। हम प्रार्थना करके कुछ चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, आज नहीं तो कल कर सकते हैं, कल नहीं तो परसों, लेकिन ये सब तो होना ही है। ये बिना पूरा हुए एक भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाएं, परंतु मेरी कही हुई एक भी बात, एक बिंदु और मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो हम प्रार्थना करके मसीह विरोधी की आत्मा को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर का मर्जी पूरा हो और हम परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलें। तब 11वीं और अंतिम बात है 5वें भाग का, मसीह विरोधी उस समय पराजित होगा यीशु मसीह के द्वारा, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए फिर लौटेगा। मसीह विरोधी उस समय पराजित होगा यीशु मसीह के द्वारा, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना राज्य को स्थापित करने के लिए वापस लौटेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट किया जाएगा, जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के तेज से और प्रभु यीशु मसीह के मुंह की श्वास से यीशु मसीह क्या करेगा? एक बार फूंकेगा, शैतान समाप्त हो जाएगा,
भस्म हो जाएगा। क्या यहाँ पे लिखा है? अपने आगमन के तेज से और अपने मुंह के श्वास से क्या करेगा? फूंक से उसे भस्म कर डालेगा, मार डालेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार आएगा, शैतान को नष्ट करेगा। अभी शैतान को भी परमेश्वर ने अपना कार्य करने के लिए उसे छोड़ा है, और परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर इच्छा दी है। वो जिस चीज़ को चाहे उसको वो चुन सकता है, उसको वो अपना सकता है, मान सकता है, उसके पीछे चल सकता है। और तब प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, और उन्होंने उनको स्थान में एकत्र किया जो इब्रानी भाषा में हर्मागिदोन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? चारों ओर से लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, और उपस्थित होने के बाद में क्या होंगे? यहाँ पर अंतिम युद्ध किया जाएगा, जिसको हर्मागिदोन का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में यहाँ पर ये युद्ध होगा, जिस प्रकार से आज के समय में हम चारों तरफ देख रहे हैं, युद्ध का माहौल बना हुआ है, ये अंतिम समय का निशानी है। और ये कब तक ऐसा चलेगा नहीं मालूम। तो इसलिए हमें अपने आप को संयमित करना है और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपकर अपने प्रभु के साथ में चलने की आवश्यकता है। तो हर्मागिदोन का युद्ध होगा, और उस युद्ध में परमेश्वर शैतान को और शैतान और उसका दूत लोग परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के दूतों से, परमेश्वर से लड़ेंगे, लड़ने की कोशिश और उस समय शैतान को परमेश्वर अपने मुंह के फूंक से, अपने आगमन के तेज से उसको नष्ट करेगा। तब प्रकाशित वाक्य 19 उसका 15 से 21 पद में लिखा है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है। किसके मुख से? प्रभु यीशु मसीह के। कि वह मतलब यीशु मसीह उससे जाति जाति का संहार करे, और प्रभु यीशु मसीह लौह के दंड से शासन करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की मदिरा का रस कुंड रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ होगा, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। 17 पद में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य में खड़े देखा, और उसने आकाश के मध्य उड़ने वाले सब पक्षियों की से ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए एकत्रित हो जाओ, कि तुम राजाओं, सेनापतियों, शक्तिशाली पुरुषों का मांस, घोड़ों और उनके सवारों का मांस, तथा स्वतंत्र और दासों, छोटों व बड़ों, सब मनुष्यों का मांस खा सको। एक समय ये आएगा, पक्षियों को भी बुलाया जाएगा, स्वर्गदूत लोग बुलाएंगे। और तब इसके बाद में लिखा है 19 पद में, फिर मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को एकत्र होते देखा कि उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करें, मतलब प्रभु यीशु मसीह से और उसके लोगों से युद्ध करें। और फिर लिखा है, वो पशु पकड़ा गया, और उसके साथ वह झूठा नबी भी, जो उसकी उपस्थिति में चमत्कार दिखाकर उनको छलता था, जिन पर पशु की छाप थी, और जो अपनी प्रतिमा की पूजा करते थे, जो उसकी प्रतिमा की पूजा करते थे, वे दोनों उस गंधक से धधकती आग की झील में जीवित डाल दिए गए। बाकी सब उस घुड़सवार के मुंह से निकलती तलवार से मारे गए, और सब पक्षी उसका मांस खाकर तृप्त हो गए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएंगे, दूसरा आगमन होगा, तो प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने राज्य की स्थापना करने के द्वारा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के समय में जब पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को पेश किया गया, तो वहाँ पर पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह ने ये जवाब दिया था कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे पास सैनिक होते, वो युद्ध करते। और प्रभु यीशु मसीह राजा है, और राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि वो अपने पूरे अधिकार के साथ में पहली बार आया, क्रूस पर मृत्यु दंड को सहा,
मनुष्य को बचाने के लिए, हमें और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु दंड को सहा। उसको मारा गया, गाड़ा गया, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके पसली में भाला मारा गया, हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी गई, सिर पर कांटों का ताज रखा गया। लेकिन दोबारा जब आएगा यीशु मसीह, हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हमें और आपको न्याय करने के लिए आएगा। और उस समय हम कहाँ होंगे, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। एक गीत है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। शायद हमारे पास में कल का समय ना हो, आज ही का दिन है उद्धार का। बाइबल कहती है उद्धार का समय आज ही है। यदि हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम निश्चय उद्धार को पाएंगे। तो आज हमने मसीह विरोधी की बारे में देखा, और उसका 5वां भाग का दूसरा पार्ट बी, मसीह विरोधी किस प्रकार से अपने कार्य को करने के लिए जा रहा है, इसके बारे में हमने पहले भी इसको एक बार बनाया, लेकिन ये अपलोड नहीं हो पाया, डिलीट हो गया, कई एक समस्याएं। लेकिन आज का दिन में फिर से हमने इसे किया है प्रयास करके, और आशा है इसके द्वारा आपका आत्मिक जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे और अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद आज का दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने दिया। आपकी स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन सारी चीज़ों से आप बचा कर रखें, और जो मसीह विरोधी है शैतान की सामर्थ्य से चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा, और मसीह विरोधी ख्रिस्त में राष्ट्रों को धोखा देने की क्षमता होगी, मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त करेगा, मसीह विरोधी सुसमाचार प्रचार करने वाले गवाहों को मार डालेगा, मसीह विरोधी जिस पर पशु की छाप नहीं होगी उसे वह मार डालने का प्रयत्न करेगा, मसीह विरोधी अंत में जिस धार्मिक व्यवस्था में वह था उसे वो नाश करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे उसे पराजित करेंगे और उस पर विजयी को प्राप्त करेंगे, और हम और उसके अनुयायी लोग एक ऐसे राज्य में प्रवेश करेंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी लोग रहेंगे, और वो होगा अनंत काल का समय। और हम अपने आप को प्रभु अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, ताकि हम आपका राज्य में प्रवेश करके आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में देते, इस वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए ताकि हम इसे समझ सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।